विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न राज्यपाल से संबंधित। पहला प्रश्न है, दिए गए कूट को सहायता से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। आर भी सही है। राइट ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। सही है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। ये गलत है, क्योंकि मृत्युदंड को क्षमा केवल राष्ट्रपति कर सकता है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, राष्ट्रपति करता है। उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं। हाँ, आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, वो केवल राष्ट्रपति के पास है। तो राइट ऑप्शन होता है बी। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से होती है? राइट ऑप्शन सी, 155 के तहत। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वह पद पर रहता है। यह भी सही है। उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। ये भी सही है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहता है। यह भी सही है। राइट ऑप्शन डी सभी। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। ए, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्रियों की काउंसिल द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन बी, राज्य की विधायिका द्वारा, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं, लेकिन राजस्थान में केवल विधानसभा है। राइट ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? राइट ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? एक, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, या राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। राइट ऑप्शन बी, 1 और 3, क्योंकि 2 मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये संविधान में उल्लेखित है, और 4 राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाता है, ये भी संविधान में उल्लेखित है। तो 1 और 3 ये राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियाँ हैं। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे। राज्यपाल की व्यक्ति इच्छानुसार, राष्ट्रपति के निर्णयानुसार, गृह मंत्रालय के निर्णयानुसार, या इसे इन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अध्यारोपित करें। राइट ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये गलत है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। ये सही है। ये भी गलत है। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। ये गलत है। संघ शासित क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये राइट ऑप्शन होता है सी। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा सत्य नहीं है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ये सही है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उससे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। यह सही नहीं है, क्योंकि राज्यपाल को केवल राष्ट्रपति हटाता है, इसके लिए विधायिका की आवश्यकता नहीं होती। तो राइट ऑप्शन होता है डी। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो डी सही नहीं है। राइट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? ए, भारत का राष्ट्रपति, बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। राइट ऑप्शन होता है सी,
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 1. राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा। सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। गलत है, क्योंकि उसका उल्लेख अनुच्छेद 159 में है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ का प्रतिज्ञान करेगा। ये भी सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन 1, 3, 4 बी। राइट ऑप्शन बी। निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। राइट ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति नहीं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति तो करता है राज्यपाल की नियुक्ति और शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राइट ऑप्शन सी।